क्वीन मैरी स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो पहुंचे थे आज सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के लिए शालीमार बाग में। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं मिलकर यहाँ जा रहे हैं अपने घर की तरफ। क्या बातचीत हुई इनसे खुद हम जानेंगे और क्या समस्या है वो भी ये बताएंगे। इनका बस ये कहना है कि बच्चों हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे बच्चे क्लास में चाहिए। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर रोक लगे, क्योंकि बढ़ी हुई फीस जो है वो न देने पर स्कूल जो है वो परेशान कर रहा है बच्चों को। इनका कहना है फीस भी हम वही फीस दे रहे हैं जो कि अप्रूव्ड फीस है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, पेरेंट्स जो है। क्या बात हुई आपकी, आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मेरी बच्ची जो है क्वीन मैरी मॉडल टाउन के अंदर पढ़ती है। जैसे आपने बताया कि जो डीओई की अप्रूव फीस है, डीओई की अप्रूव फीस तो बहुत कम है, ठीक है। हम उससे तकरीबन 80% फीस ज़्यादा दे रहे हैं। 80 भी नहीं बोलूँगा, लास्ट के 4 सालों में हमने स्कूल की मनमाने तरीके से बढ़ाई हुई तकरीबन 100 से ज़्यादा फीस दी। फीस को हमने पे किया है। उसके 100% की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 100%। 100% से ज़्यादा, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 100% से ज़्यादा बोल रहा हूँ लास्ट के 4 सालों में। और स्कूल का ये रवैया है कि आने वाले और 4-5 सालों में, ठीक है, वो इसी अपने मनमाने तरीके से फीस और बढ़ाएगा। जब हमने स्कूल से ये पूछा कि भाई आपका ये फीस बढ़ाने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने हमें बड़ा ही स्ट्रांगली तरीके से बताया कि जी हमारा स्कूल जो है पिछले कई सालों से 42 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नुकसान में चल रहा है। अब उसी हिसाब से हमने उनसे फिर आगे की चीज़ें पूछी कि उसके अगेंस्ट में आपकी तो मांगे ये फ़ीस और इसी तरीके से मतलब आगने वाले 10 सालों में बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने बताया कि भाई कम से कम 4-5 सालों में तो 25% फीस हमारी और बढ़नी तय है। अभी क्या बात हुई है बताइए। सीएम मैडम को हमने अपने सीएम मैडम को हमने अपनी परेशानियों से अवगत कराया है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी कमेटी जो है वो इसके ऊपर कार्य कर रही है। 2-3 दिन का वेट कीजिए, कुछ ना कुछ ठोस रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, बच्चों को क्लास में बैठने दिया जा रहा है? नहीं, मेरे एक साथी पेरेंट हैं जिन्होंने जिनकी बच्ची को उन्होंने लाइब्रेरी में बंधक बनाया कुछ फीस का। आपका नाम क्या है? अभिषेक राजपूत मेरे भाई की डॉटर हैं, 2 डॉटर हैं, ये काव्या दोनों बच्ची, राजपूत और एक प्रियांशी राजपूत जो स्कूल गई हुई है आज। अभी रिसेंटली स्कूल से फ़ोन आया संदीप मसीह जी का कि उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ जब तक आप फीस नहीं दोगे। मेरे ब्रदर ने कहा हमने पूरी फ़ीस ईयरली पे की हुई है, मंथली, आप कौन सी फ़ीस मांग रहे हैं। लास्ट ईयर जो स्कूल ने, क्वीन मैरी मॉडल टाउन स्कूल ने जो 40% फ़ीस बढ़ाई थी उसको ना देकर मैंने पूरी फ़ीस मंथली पे की है हमने। उसके रिगार्डिंग जो हमने फ़ीस बढ़ी हुई थी वो ना देकर स्कूल ने हमारे बच्चों को 7 अप्रैल से टॉर्चर करना, हरासमेंट करना शुरू कर दिया। क्लास में ना बैठाकर इनको कॉरिडोर में बैठाया जाता है, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया जाता है। 8 अप्रैल को मैं अपने बच्चों से अभी मिलने गया तो रिसेंटली बाहर गेट से कुंडी लगा दी गई। उसके बाद हम पेरेंट्स को अंदर आने दिया गया, बच्चे को कॉन्फ्रेंस से हटाकर लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। और ये झूठ बोला गया हमारे सामने, नहीं बच्चा तो पूरा दिन स्कूल में बैठा, जबकि बच्चे के सामने हमने स्टेटमेंट ली। बच्चे ने खुद उनके सामने बताया कि मुझे कॉरिडोर से, कॉन्फ्रेंस से उठाकर लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। तो कब से नहीं क्लास में बैठा रहे? ये जब से स्टार्ट हुआ 7 तारीख से बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है, मना कर देते हैं स्कूल में मत भेजो जब तक आप फीस नहीं देंगे। अभी सीएम से क्या बात हुई? अभी सीएम साहिबा ने तो आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे, आप बच्चों को भेजें, स्कूल मना नहीं करेगा। अगर स्कूल दोबारा मना करता है कल भेजने पर तो हमें दोबारा बताइएगा, हम कार्रवाई उस पर कार्रवाई करेंगे हम दोबारा। हमारे पास डेली ईमेल्स आती हैं इसके रिगार्डिंग, हमारे पास डेली ईमेल आ रही है कि फीस पे करो, जो बड़ी भी फीस है वो पे करो। हम कह रहे हैं जो पुरानी फीस है वो पे करने को तैयार है, लेकिन बड़ी भी फीस पे करने को तैयार नहीं है हम लोग, जो पिछले 3 साल में 100% हाइक हो चुकी है। हमारी यही रिक्वेस्ट है जो हाइक हुई है वो वापस की जाए, रोल बैक होए। और प्लस जो प्रिंसिपल का कहना है कि आगे हर साल बढ़ेगी, आगे 3 साल तक लगातार बढ़ेगी, तो वो बढ़ाई ना जाए और जो बड़ी है वो रोल बैक हो। डेली ईमेल आ रही है हमारे पास इसके रिगार्डिंग। पेरेंट्स जब प्रिंसिपल के पास गए थे, प्रिंसिपल ने कहा था अगर फीस नहीं भर सकते हो स्कूल की तो अपने बच्चों को इन स्कूल से निकाल लिया जाए, कोई स्कूल बदल लिया जाए। तो क्लियर कैसे बोल रहे हैं एकदम हाँ स्कूल वाले? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि स्कूल से निकाल दिया। मैम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी डॉटर जब नर्सरी में गई थी, मैं उसके 9,000 रुपये 3 महीने के भरती थी। आज मेरी डॉटर 7th क्लास में है, मेरे पास 55,000 रुपये का 3 महीने का फीस के हाइक का आया हुआ है मैसेज। आप देखिए। अच्छा, फिर क्या है, मैं अब 8 साल से अपने बच्चे को स्कूल में देख रही हूँ, कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, टॉयलेट की कोई सफाई नहीं है, प्रॉपर कोई हाइजीन नहीं है, बच्चे वहाँ का पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं। हमेशा हर बच्चा अपनी बॉटल अलग से लाता है,
क्योंकि वहाँ पानी बहुत गंदा आता है। कितने परसेंट एक क्लास की अगर बात करें तो आज से 2 साल पहले कितनी फीस थी और आज कितनी? मैम आप ये मानिए कि जैसे DOE ने 5% तक अलाउ किया हुआ है, 5 से 10% का बढ़ा सकते हैं। यहाँ 18 से 20% वो हर साल बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर 30% बढ़ाई गई है, उससे पहले 40% बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से जो रेशियो चल रहा है वो गलत चल रहा है। या तो आप गवर्नमेंट से प्रूव कराइए कि हाँ आप जो बढ़ा रहे हैं सही बढ़ा रहे हैं, तो हम फीस देंगे। जब आप गवर्नमेंट से प्रूव ही नहीं है तो आप कैसे फीस बढ़ा रहे हैं, ये बताइए ना। और सीएम से क्या बात हुई? CM मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी और हमें रिजल्ट देंगी। अच्छा, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। क्या बात हुई? आप भी गई थी अंदर? हाँ जी मैम, मेरी बहुत अच्छे से बात हुई है। मैम ने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया हमें। उन्होंने हमें बोला कि आप जाइए घर, आराम से अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, आप फ्री होके बैठिए, टेंशन फ्री, मैं अपने आप देखूंगी उनको। उन्होंने हमारे सामने प्रिंसिपल मैम को कॉल भी किया था। उन्होंने कहा, कॉल पिक नहीं किया मैम ने, उनको DOE बुलाया गया है विधानसभा में। आज उनका दरखास्त करने का पूरा प्लान हो चुका है मैम की साइड से। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? मेरी बच्ची 2nd से 3rd में गई है मैम। मैंने कोविड में एडमिशन कराया था मेरी बेटी का, और कोविड में मैम मेरी बेटी के सिर्फ मैंने 40,000 पूरे ईयर के पे किए थे, और अभी मैं इस टाइम में 43 खाली 3 महीने के 43 पे कर रही हूँ मैम। अच्छा, हाँ जी मैम, आप ये देख ले किस तरह से हाइक हो रहा है फी। अच्छा। सर आप भी आ गए। आपकी बच्ची किस क्लास में है? तो बहुत ही छोटी है। मेरी बेटी अभी प्री प्राइमरी में गई है, अभी लास्ट ईयर मतलब नर्सरी में थी। तो इनका भी सेम वही है कि मतलब फ़ीस हाइक के लिए बोला गया है इनको। 50,000 रुपीज़ का जो इनको अमाउंट दिया गया है। लास्ट ईयर से एनुअल चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। क्या बच्चे को क्लास में बैठने दे रहे हैं? हाँ, अभी क्लास में तो मतलब बैठ रहे हैं, बस बाकी सारा इशू जो है वो फ़ीस का है कि फ़ीस जो इन्होंने इंक्रीज़ करी है उसको लेकर हम CM मैम के पास में आए थे। एक तरफ कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब दिन पे दिन ये इतने अमाउंट इतना हाइक होता जा रहा है, तो उसके लिए सब चीज़ें हम सारे यहाँ पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। बेटा आप किस लिए आए थे यहाँ? किसके पास आए थे? CM मैम से मिलने। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, आप कुछ कह रही थी? हाँ जी मैम, ये प्रिंसिपल एक तो मिलने का टाइम नहीं देती हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। उसके बाद ये हमें हमारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं घर में हम जो यूज़ कर रहे हैं उनको क्वेश्चन करती है। चीज़ क्वेश्चन है कि आप पंखे चला रहे हो तो बिल भर रहे हो, बिजली का पंखा चला रहे हो तो आप फ़ी क्यों नहीं भर सकते, आप कुछ और काम कर रहे हो तो आप उसको छोड़ के फ़ी क्यों नहीं भर रहे हो। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स। हाँ, पार्लर में आप 1500 रुपये देते हो, आप फीस नहीं भर सकते, आप वो छोड़ दो, फीस भरो। मतलब आप पंखे चलाने बंद कर दो, आप फीस भरो। दिस इज़ नॉट द वे अ प्रिंसिपल इज सपोज टू टॉक। आप फीस नहीं भर सकते, आप स्कूल से बच्चों को निकालो। इज दिस द वे शी इज सपोज टू बिहेव? आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता मैम, मेरी एक डॉटर 12th स्टैंडर्ड में है और एक 8th स्टैंडर्ड में है। मेरी डॉटर आज से 3 साल पहले 12th स्टैंडर्ड की फ़ीस 57,000 एनुअल थी। आज हमें जो फ़ी दी गई है वो 1,20,000 प्लस है। सो इट्स मोर देन डबल। सो विद इन 3 years फ़ी स्ट्रक्चर जो है डबल से ज़्यादा हो चुका है। सो इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल कि ये किस बेसिस पे इतनी फ़ीस हाइक कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि 27-28 सेशन तक दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फ़ी, सो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपका बच्चे के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं अभी फिलहाल? मैम, एक्चुअली लास्ट ईयर जो था हम लोगों ने इनिशियली फ़ी नहीं दी थी, तो उन लोगों ने हमें लेट फ़ी बहुत सारी लगाई। एवरी डे, पहले तो 20 था, 10 रुपीज़ पर डे की लेट फ़ी लगाता है स्कूल। एवरी डे 10 रुपीज़ ऐड होते हैं। तो उन लोगों ने मुझे लेट फ़ी के लिए बोलते रहे, मैंने लेट फ़ी पे नहीं गई। अभी वो कंटिन्यूसली मुझे ईमेल्स भेज रहे हैं, लेट फ़ी पे करो, लेट फ़ी। लास्ट ईयर का लेट फ़ी जो है उन्होंने वो इस साल के फ़ी जो इंक्रीज हाई फ़ी है उसके साथ ऐड करके लेट फ़ी लगा दिया है। हमने अभी तक पे नहीं करा है। अब मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 or 3 days दे आर गोइंग टू टेक एक्शन एंड दे आर गोइंग टू बिहेव इन द सेम वे द अदर पेरेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ देयर चिल्ड्रन। आप भी यहाँ पर मैडम से मिली, क्या बात थी? मैम ने आश्वासन दिया है कि वो फी हाइक के लिए हम सब पेरेंट्स जो आए हैं यहाँ पर उस पर एक्शन लेंगी और स्कूल वालों से बात करेंगी। स्कूल वालों से बात करेंगे। हाँ मैम, मेरा सिंपल सा एक सवाल है प्रिंसिपल मैम से। पिछले 3 साल से फ़ीस लगातार बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा मैम से ये सवाल है कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो सैलरीड हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम हाइक हो रही हो। इनकम बढ़ नहीं रही, फीस बढ़ रही है। फीस बढ़ रही है। आप बताइए, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ रहा है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी को कैसे पढ़ाएं? आप क्या कुछ बोल रहे हैं? मैम, वो ना मेरे ना स्कूल के ना वॉशरूम गंदे होते हैं। अच्छा, तो आपको क्लास में बैठने दिया जा रहा है? यस। क्लास में बैठ रही हैं आप? तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चे को लेकर आई थी? हाँ जी। क्या उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है स्कूल? कुछ नहीं, बच्चे बस यही कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि वॉशरूम गंदा है। और लगातार मतलब मेरी बेटी तो पिछले साल तो मतलब एब्सेंट ही रही है ड्यू टू इन्फेक्शंस।
क्या बच्चे को बैठने दिया जा रहा है? बैठने तो देते हैं बट मैम लगातार नोटिस आता रहता है बच्चों को और फिर परेशान भी बच्चे भी एक तरीके से हरास ही हो रहे हैं जब वो नोटिस देखते हैं और बच्चों की फीस किसी की जमा होती है और किसी की नहीं होती तो बच्चे भी हरास हो ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैम हम लोग 11 अप्रैल को प्रिंसिपल मैडम से मिले थे और हमने उनके साथ में ना एक कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश करी। मैं आपको उसकी एक कॉपी भी दे रहा हूँ, उसको आप एक बारी और अपने चैनल के माध्यम से एक जो भी कंसर्न अथॉरिटी उनको दिखाइएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे इश्यूज़ थे वो हमने बिल्कुल फ़ीस हाइक को लेकर के बताया उनको, उनसे अप्रूवल्स की डिमांड भी करी कि अगर आपके पास में कोई अप्रूवल्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, सरकार से, कोई भी कुछ भी नहीं था उनके पास में। दूसरा मैम एक और बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुझे चीज़ लगी, अनडेमोक्रेटिक बोलूँगा उसको मैं, कि स्कूल के अंदर कोई भी पीटीए नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। पीटीए होती है मैम पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, कोई पीटीए नहीं है मैम स्कूल की वेबसाइट पर। वो बोलते हैं कि जी है हमारी, हमने उनसे मांगा तो उसकी कोई डिटेल हमारे पास में नहीं है। उस स्कूल को बताया गया 11 अप्रैल को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम इसको देखेंगे, बट हमारे पास में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो मनमाना तरीका है, मतलब उन्होंने 11 तारीख को हमें ह्यूमिलेट करने के इतने सारे रीजंस दे दिए। मतलब कोई भी अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो शायद वो दोबारा तो नहीं जाएगा, बट यहाँ पर अगर बात मेरी होती तो मैं नहीं जाता। बट यहाँ पर बात मेरे 250-300 बच्चों की है जो हमारे साथ, हम सभी एक साथ लेकर के मिलकर, ठीक है ना, इस आवाज़ को उठा रहे हैं। क्योंकि ये तो वो वाली बात है कि आप जुल्म को सहेंगे तो आप भी उसी के गुनाहगार ही कहलाएंगे। तो हमें जुल्म को, इस तरह की गलती को सहना नहीं है, हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी विल यूनाइट टुगेदर एंड वी विल फाइट टुगेदर। ये यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हैं जिनको, हाँ जी, हाँ हाँ मैम ये हम लोग जब 11 तारीख को मिले तो मैम कहती हैं कि जो है मीटिंग में आप जो है पार्लर पे जाते हो 1500 तो ऐसे खर्च कराते हो, जो थोड़ी सी फीस बढ़ी हुई है उसके लिए आप बोल रहे हो, और जो आप प्रोटेस्ट कर बाकी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, जो चीज़ें पेट्रोल हाइक हुआ और बाकी चीज़ें आलू वगैरह वेजिटेबल्स जितनी भी हाइक होती है आप उसके लिए नहीं प्रोटेस्ट करते, बट आप इसके लिए फीस हाइक के लिए जो है प्रोटेस्ट करने पे लगे हुए प्लीज जो फीस बढ़ी है वो रोल बैक होए और आगे जो है हर साल फीस ना बढ़ाई जाए। हाँ, आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे ना टॉयलेट के दरवाजे पे पता नहीं बैड बैड वर्ड्स भी लिखे होते हैं। अच्छा, तो देखिए बच्चों की समस्याएं अपनी हैं, लेकिन इन बच्चों को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये इस वक्त हैं शालीमार बाग में, यहाँ पर मिलने आए हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की। बच्चों ने भी, पेरेंट्स ने भी उनके साथ उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन मिला है सीएम की तरफ से कि वो ज़रूर एक्शन लेंगी, बच्चे कल से अपनी जगह पर जाकर अपने क्लास में ज़रूर बैठेंगे। तो इस तरह का आश्वासन मिला है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो बढ़ी हुई फ़ीस है वो वापस होनी चाहिए। उसके अलावा आगे की जो बात कर रहे हैं कि आगे भी मनमाने तरीके से फ़ीस वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए। तो पेरेंट्स से अभी नहीं बस उम्मीद है मुख्यमंत्री से, हालांकि बातचीत हो गई, आश्वासन मिला है, लेकिन अभी ने बस उम्मीद है कि जल्द से इनके बच्चे जो हैं वो जाकर क्लास में बैठें। जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा था पेरेंट्स को, बच्चों को परेशान किया जा रहा, उस पर भी रोक लगे और स्कूल पर कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।